साहिब बिरही वालों की बाणी बोली गई और आपने हमें ये हुक्म दिया, संतों ने ये आदेश दिया कि इस मनुष्य शरीर में दोबारा तो आना होगा ही नहीं, इसलिए जो थोड़ा सा समय मिला है उसमें से भी बहुत थोड़ा बचा है, उसमें खरी कमाई कर लें। जैसे कोई हाट बाज़ार में या परदेश व्यवसाय करने के लिए, कमाने के लिए जाएं और कमाने का ही वहाँ ध्येय होता है कि भाई कैसे भी करके कुछ कमा लें तो अपने घर लौट जाएं, नहीं तो घर तो लौटना पड़ेगा। कुछ भी नहीं कमाएंगे तो खाली हाथ चले जाएंगे। उस वाणी में सुखराम दास जी साहब ने फरमाया कि ऐसे ऐसे हमने अपना जन्म नष्ट कर दिया है, बहुत सारा समय खेलने कूदने में, दुनिया के काम धंधे में, पेट भरने का इंतजाम करने में सब चला गया, बुढ़ापा आ गया, एक दिन फिर जाना भी होगा। और आपने उस वाणी में तो ये नहीं फरमाया कि खरी कमाई कौन सी है, लेकिन सब संतों ने बताया है, उन्होंने भी बताया है, कई तरह की वाणियाँ होती है। तो नानक साहब हमें संक्षेप में फरमाते हैं कि हरि के नाम बिना दुख पावे, कि असली कमाई है बाप जी के नाम का सुमिरन करना। बाप जी के नाम का सुमिरन, नाम की कमाई से मतलब केवल नाम के सुमिरन से नहीं है। नाम का सुमिरन एक शुरुआत का उसका एक तरीका है। नाम की कमाई का मतलब या मंतव्य बहुत गहरा और विस्तार वाला है। नाम संतों ने किसे कहा है, बाप जी साहब ने फरमाया दुनियात्मक नाम ही नाम है। नाम या परमात्मा का शब्द वो चैतन्य की गुंजार है, वही एक डोरी है जो भवसागर से हमें बाहर निकालने वाली है। और बाकी भवसागर में क्या है? दुख। दुख है, हम इस बात को थोड़ा बहुत सभी जानते हैं कि दुख है। ज़्यादा इसके ऊपर तो विचार करने की आवश्यकता नहीं कि दुख कहाँ है, क्या है, कैसे है। हम सब दुख पा ही रहे हैं। जो दुख नहीं जानता हो, नहीं पाता हो, उसको समझाना मुश्किल होता है कि दुख क्या होती है, लेकिन सभी दुख पाते हैं। कोई संपन्न घर में है, उसने भूख का दुख नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, भूख का नहीं देखा तो दूसरे बड़े बड़े दुख तो और भी हैं। जन्मने का दुख उसने भुगता है, गर्भवास का दुख उसने भुगता है, मौत का दुख उसके घर में भी आया हुआ है और किसी दिन उसको ले जाने के लिए भी आएगा। ये बात भी सब जानते हैं। तो ये जितने भी दुख हैं ये पूरे भवसागर में एक सरीखे व्याप्त हैं। बस थोड़ा सा एक माया का छलावा और डाला हुआ है कि दुख हम पाते हैं और वो माया ऐसा काम करती है कि कुछ दिन बाद में हम भूल जाते हैं कि हमने ये दुख पाए। कोई मरता है, खूब विलाप किया जाता है, इतना विलाप हम करते हैं, हमारे परिजन करते हैं। ऐसा जाहिर होता है कि हम तो अब ये हमें छोड़ के जो हमारे सजन स्नेही चले गए, इनके बगैर हम जीवन कैसे जी पाएंगे, जी ही नहीं पाएंगे। हालांकि अब तो कलयुग का असर इतना ज़्यादा हो गया है कि जिस समय हम ये विलाप करते हैं उस समय भी जानते हैं कि हम तो आराम से जी लेंगे, लेकिन लोगों के सामने जाहिर होना चाहिए कि हमारे घर से कोई हमारे प्रिय, हमारे सजन स्नेही चले गए हैं और हम बहुत दुखी हैं। दिन भर लोग मिलने आते हैं, उनके सामने हमेशा शोक प्रकट करते हैं। शाम को 7-8 बजे के बाद में आने जाने वालों का सिलसिला समाप्त हो जाता है तो घर के लोग सदस्य बैठ करके विचार करते हैं कि घर में किसी बच्चे की शादी जो 20 दिन बाद में तय हुई थी, अब क्या करें, उसका आगे खिसकाना पड़ेगा। ब्याई जी से बात करो, और ब्याई जी कहते हैं कि हम तो आगे नहीं खिसका सकते, हमारे तो 3 शादियां एक साथ फिट की हुई है,
अब कैसे भी हो तो अभी तो आप तो 20 दिन बता रहे हो, कच्चा पक्का 1 महीना है, कर लीजिए। अब तो करना पड़ेगा साहब, ऐसे तो हमारे तो सब एक शादी के पीछे सारी शादियां स्थगित कैसे करें। अब वो तो बुजुर्ग थे, कई दिनों से बीमार थे, उनके तो पोते पड़पोते सब थे। तो अब ऐसा करिए कि 15 दिन का गड़ार, सवा महीने का गड़ार, 6 महीने का गड़ा, 13वें 14वें 15वें दिन करके समाप्त कर दीजिए। और फिर शादी तो अब क्या करें, जाने वाले चले गए, करना तो पड़ेगा ही, तो कर लेते हैं आराम से। फिर जो जान पहचान वाले होते हैं उनको कहना पड़ता है, क्या करें, ब्याई जी माने नहीं, समधी जी मान नहीं पाए, करना पड़ा, करते ही हैं। तो ये जो विलाप विलाप करते हैं, इसके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। ये सब दुख ऐसे ही चलेगा। माया बहुत प्रबल है, दुख हमें बार बार दिलाती है, दुख में घेरती है, दुख में गिराती है और फिर बुला देती है। अगला दुख और हम पर आए उसके लिए हमें तैयार कर देती है। माया का छलावा है। पूरे जगत को इसने बोरा रखा है। जो एकमात्र दुख से छूटने का साधन है वो कहीं हमें पता न लग जाए। पता लग जाए तो हम उसे स्वीकार न कर लें, स्वीकार कर लें तो कहीं उसकी कमाई न कर लें, कमाई करना शुरू कर दें तो उसमें विघ्न डाल देती है कि कहीं ठीक ढंग से कमाई करके सफल नहीं हो जाएं, दुख से बाहर नहीं चले जाएं, भवसागर के बाहर नहीं चले जाएं। ये माया पूरा काम करती है। पूरे जगत के सब लोगों को एक सरीका भरमाया हुआ है और हम लोगों पे भी उतना ही असर है। हम सोचते हैं कि हम सत्संगी हैं, माया के असर से बाहर हैं। यह भी एक तरह का छलावा है। इतना जरूर है कि हम पर सचमुच में पूर्ण पुरुष, पूर्ण सत्य पुरुष सतगुरु दयाल जो नर शरीर में पधारे थे, उनका हाथ हमारे सर पर है और वो उन्होंने अपने बिरद से रखा हुआ है। हमारी करनी वरनी से कुछ नहीं होता, किया ही नहीं कुछ, तो वो तो कोई विचार की वस्तु ही नहीं है। तो पूरे जगत को माया ने इस तरह से भ्रमित कर रखा है। दिया जगत बोराय माया कलवारिणी। पूरे जगत को पागल बना दिया है किसने? इस कलवारिन माया ने। अब कलवारिन कौन होती है? कलवार होते हैं वो लोग जो पुराने समय में घर पे दारू बनाते थे। अब तो लाइसेंस वाइसेंस लेना पड़ता है, पहले किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। तो गांव में 1-2 कुमार भी होते हैं, धोबी भी होते हैं, ब्राह्मण पंडित भी होते हैं, किसान भी होते हैं, नाई भी होते हैं, सब होते हैं। तो 1-2 कलवार भी होते थे। तो वो कलवार तो बनाते थे दारू यानी शराब, और कलवारी ने क्या करती थी कि उन जो लोग उनके यहाँ आते थे उनको पिलाती थी दारू। तो फ्री में नहीं पिलाती थी, उनका ये रोजगार था। उसके बदले में वो धन वसूल करती थी। तो माया क्या काम करती है? दिया जगत बोराय माया कलवारिणी। कलवारिन माया ने पूरे जगत को बोरा दिया। बोरा दिया यानी दारू पिला पिला करके पागल बना दिया। द्रव्य ले विष दे पियावे वारुणी। एक तो हमारा धन लेती है, बदले में जहर देती है, क्योंकि विष तो दारू तो जहर ही है। इससे हमारा दिमाग खराब होता है, इससे हमारा समय खराब होता है, इससे हमारी वृत्ति तामसी होती है। फिर हम झगड़ा टंटा करते हैं, गरीब हो जाते हैं, पैसा टका चला जाता है, वो छीन लेती है, ठग लेती है। तो पैसे से, समय से, शरीर के बल पुरुष से हमें ये हीन करती है। ऐसी वस्तु हमें वो कलवारिन माया पिलाती है। यानी कि बोरा करके माया ने क्या किया? बोरा करके एक काम किया कि घोर दुखों के इस भवसागर में रहने की हमारी इच्छा और मजबूत हो गई। जितनी जूती खाते हैं माया की, उतना ही हम जाना और यहाँ के सुखों की ज़्यादा कोशिश करते हैं, ज़्यादा कामना करते हैं, ज़्यादा प्रयत्न कर करा के यहीं रहना चाहते हैं, ज़्यादा दलदल में फंसते हैं। महापुरुषों ने इसकी तुलना की है कि ये कैसा है, दलदल में चलने जैसा। दलदल में चलने जैसा क्या होता है, इस बात को हम रेगिस्तानी लोग समझ नहीं पाएंगे। दलदल क्या होता है अभी हमें अंदाजा नहीं है। असली दलदल है सुंदरवन में, और ये सुंदरवन कहाँ है? बंगाल में, गंगा जी के डेल्टे पर, यानी जहाँ गंगा जी समुद्र में गिरती है वहाँ कुछ
सैकड़ों किलोमीटर का इलाका, ऐसा घोर दलदल, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते गंगा जी की माटी इतनी ज़्यादा चिकनी कि वहाँ पे जब चलते हैं तो आदमी धीरे से पांव रखते ही सीधा कमर जितना अंदर, और यदि थोड़ा सा और ज़्यादा जोर लगावे तो क्या पता और ज़्यादा अंदर हो जाए। कई बार आदमी दलदल में फंस करके मर जाते हैं। हाथी दलदल में फंस जाते हैं, बड़े बड़े हाथी, कितना ऊंचा होता है, दलदल में फंस जाए निकलना मुश्किल हो जाता है। असली दलदल वही है। कभी इसका जो है ना वीडियो दृश्य देखना हो तो कभी कभी टीवी पर देखा जा सकता है। तो बड़ा खतरनाक। तो ये माया के ऊपर चलना दलदल पर चलने जैसा है। जितना चलेंगे उतना फंसेंगे, जितनी कोशिश करेंगे और ज़्यादा गहरे में धंस जाएंगे, ज़्यादा जोर लगाएंगे तो जल्दी मर जाएंगे, जल्दी फंस जाएंगे। ऐसा माया का ये खतरनाक काम है। दिया जगत बोराय माया कलवारिणी, द्रव्य ले विष देय पियावे वारुणी, इक तो लोटे धूर चोख इक मांगता। अब माया ने पूरे जगत को ये ब्रह्म का संशय का नशा चढ़ा दिया, पिला दिया। ज्यादा नशे में आने पर वहीं लोग सड़क पे गिर जाते हैं, दारू के ठेके पर ही। तो होश कम हो जाता है, मामूली होश बचता है, ध्यान नहीं रहता कि ये हमारा घर नहीं है, हमें घर जाना चाहिए, लोग हंसेंगे, ये सब बातें पे समझने लायक बुद्धि नहीं रहती। तो वहीं पे जमीन पे लौट रहे हैं। कोई कोई गहरी नींद में बेहोशी में चले जाते हैं, कोई कोई मामूली होश में रहते हैं। और जिनको थोड़ा सा ज़्यादा होश रहता है, उनके आसपास दो चार आदमी धूल में लौट रहे हैं, धूल खा रहे हैं, मुंह में धूल लग गई, आंख में घुस गई, नाक में घुस गई, सब हो गया। सड़क के किनारे कुत्ते भी आकर के साथ में लेट जाते हैं। कोई कुत्ता पेशाब भी कर दे रात को तो करता ही है। इस तरह से दुर्दशा हो रही है। और जिसको थोड़ा सा होश है, यानी पूरा बेहोश वो अभी नहीं हुआ, तो वो उस कलवारी से एक प्याला और मांगता है, एक और दे दे। एक तो लोटे धूर चोख एक मांगता। वो नहीं देखता कि जो मेरे साथ में आया था वो भाई तो धूल में लौट रहा है और कुत्ते उसके मुंह चाट रहे हैं। अब मैं एक प्याला कम पीऊंगा तो अच्छा ही है, अभी मेरे को तो थोड़ा सा होश बाकी है। नहीं, वो भी पूरा बेहोश होने के लिए एक प्याला और मांगता है। यही हमारी दशा हम देखते हैं। जितना सुख के साधन, माया के साधन जिसके पास ज़्यादा हैं, वो सब धूल में लौट रहे कुत्ते उनका मुंह चाट रहे हैं, ऐसा अपन देखते हैं। ज़्यादा पैसे वालों की दुर्दशा देखते हैं, राजनीति में जो आगे बढ़े चढ़े हैं उनकी दुर्दशा देखते हैं, ज़्यादा प्रपंच में फंसे हैं उनकी दुर्दशा देखते हैं, ज़्यादा परिवार लंबा चौड़ा और उनके लिए हाय तौबा ज़्यादा करते हैं उनकी दशा भी देखते हैं। तो भी हम यही मांगते हैं, ये और एक प्याला और हमें अभी कम मिला, एक अभी और दे दो। उनके जैसी दुर्दशा नहीं हुई तो उतनी हो जानी चाहिए। अब ये माया का असर है कि इतना ज़बरदस्त दुर्दशा आंख से देख रहे हैं कि इसी की वजह से तो हम दुख पा रहे हैं। और हमारे जो दो चार साथी हैं जिनको हमने हमारा मार्गदर्शक मान लिया है, हम भी वैसा ही होना चाहते हैं, उनकी दुर्दशा भूल जाते हैं। जो कमी है उसे पूरा करने के लिए एक प्याला और मांगते हैं। एक तो लोटे धूर चोख एक मांगता, अरे हाँ पलटू नशा नहीं ये भूत धाय के लागता। अरे हाँ पलटू अमल नहीं ये भूत धाय के लागता। ये नशा नहीं है, भूत है माया का जो दौड़ करके चिपकता है और इसी वजह से दुख पाते हैं। इसका मूल क्या हुआ? मूल है संशय। संशय किसे कहते हैं कि माया के दुख को हम ये मान लेते हैं कि नहीं नहीं ये दुख नहीं है, शायद इसी के अंदर सुख है। वो जो पड़ोसी धूल में लौट रहा है, जो दुख पा रहा है, जैसे मीठा खाने में डायबिटीज़ का खतरा है। और हम में से कितने लोगों के जान पहचान वालों को ज़्यादा शक्कर खाने से डायबिटीज़ हो गई है, अपने को सबको एक एक को पता है। आजकल ये बीमारी ज़्यादा फैल गई। ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा तले हुए पदार्थ खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हृदय की बीमारियां होती है। ये भी सबको हुई है, हम देख रहे हैं। फिर भी हम भी वही काम करेंगे।
सोचते हैं कि मीठा खाने में सुख है, जिसमें सुख नहीं है, सर्तिया दुख छिपा हुआ है, तो भी हमें सुख का भ्रम है, संशय बना हुआ है कि नहीं, शायद हमें भी बीमारी नहीं होगी, मीठा खाने का सुख तो हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। वो जिसको हुई है उसका पेट खराब था, उसके हाजमा शक्ति कमज़ोर थी, उसके इंसुलिन कम बनता था, उनकी पेनक्रियाज कमज़ोर थी, हमारी तो नहीं है। वो नहीं है वाली बात जिस भाई को हो गया, उसके साथ भी कुछ दिन पहले ऐसा ही था, उसके भी सब मजबूत था, हाजमा मजबूत, पेनक्रियाज मजबूत, इंसुलिन पूरा बनता है, लेकिन आज तो नहीं हो गए, वो दशा बदल गई। हमारे अंदर भी ऐसा ही हो सकता है। ये निश्चय है। इस निश्चय को हम नहीं स्वीकार करते, संशय में पड़े रहते हैं। तो नानक साहब ने फरमाया कि हरि के नाम बिना दुख पावे, भगति बिना संशय नहीं छूटे, गुरु ये भेद बतावे। अब गुरुदेव दया करके ये बताते हैं कि इस माया के धोखे से एकदम से बाहर आ जाओ। विचार करने की जरूरत नहीं है, विचार करने लायक ये चीज नहीं है, लेकिन हम विचार करते हैं, विचार करते ही धोखा लग जाता है। माया की तासीर क्या है? रामचरितमानस में गोसाई जी ने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया, संशय क्यों हमें लागू पड़ जाता है और कैसे छूट सकते हैं। माया में दोष है, कुछ गुण भी हैं, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा कुछ शास्त्र भी कहते हैं कि माया में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उत्पन्न हुए, इनके द्वारा पूरी सृष्टि रची गई। और ये इस यहाँ की भवसागर की ये जो हमारे रहने की जगह है, इस सृष्टि का आधार है 3 गुणों की रचना। तो हम सोचते हैं कि वह सतोगुण तो अच्छी चीज है, रजोगुण में भी कई सुख हैं, तमोगुण को छोड़ देंगे, तमोगुण में थोड़े दुख ज्यादा हैं। तो और कुछ दुनिया में ऐसी संस्कृतियां हुई है जो तमोगुण को भी सुख का साधन मान लेती थी। राक्षस जाति जो थी वो तमोगुण प्रधान थी, वो इससे भी परहेज भी नहीं करते थे, सब कुछ खाना, दारू भी पीना, मांस मछली भी खाना, क्रोध वाला आचरण भी करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी से छीन लेना, ये सब तमोगुण के आचरण है। देवताओं पर हमला करके उनसे स्वर्ग खाली करवा लिया राक्षसों ने कई बार। वो हिंसा को भी वाजिब मानते थे, उनकी संस्कृति थी। तो तमोगुणों में 3 गुणों में तमोगुण भी शामिल है। तो ये गुणों की रचना माया द्वारा रची हुई है, लेकिन संतों ने सावचेत किया, विचार ही नहीं करना चाहिए। माया के गुण भी त्यागने योग्य हैं, माया के दोष तो त्यागने योग्य हैं ही हैं। हम क्या सोचते हैं कि गुण तो त्यागने योग्य नहीं है, इनके बगैर हमारा यहाँ का जीवन नहीं चलेगा, इसलिए गुण थोड़े माया के गुण तो सच्चे गुण तो बाप जी के नाम में हैं, बाप जी की भक्ति में हैं, बाप जी की शरण में हैं, बाप जी का जो प्रेम है वो सब गुणों का भंडार है। वो गुण नहीं, हम माया के गुणों को गुण मानते हैं। माया में जो होशियारी है, जो समझदारी है, जो रचना करने की कला है, जो धन संपत्ति माया के द्वारा रची हुई है, जो वैभव माया का है, हमें वही चकाचौंध दिखाई देती है। तो फिर माया से कभी नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि गुण भी माया है, अवगुण भी माया है। यहाँ के भवसागर के गुण भी माया प्रदान है, भवसागर के अवगुण तो माया के साक्षात रूप ही है। तो गोसाई तुलसीदास ने फरमाया, गुण ये उभयन देखिए सो अविवेक। असली गुण यानी असली समझदारी क्या है कि माया के गुण और अवगुण दोनों को ही छोड़ दें। अगर गुणों की तरफ देख लिया, माया की तरफ देख लिया, तो अविवेक है यानी अज्ञान है। तो माया के बगैर तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो परिवार भी माया का रूप, धन संपत्ति माया का रूप, मकान जायदाद माया का रूप, खेत खलियान माया का रूप, होशियारी समझदारी माया का रूप, यश यहाँ की मान बढ़ाई ये भी माया के रूप। तो फायदा क्या है? असली बचने का उपाय, गुण ये उभयन देखिए, दोनों को त्याग देना चाहिए, माया के गुणों को भी, माया के वैभव को भी, और माया के जो प्रकट में कष्ट देने वाले तासीर वाले जो काम हैं उनको भी। अगर देख लिया तो अज्ञान है, फिर वो गले पड़ जाती है। तो एक तो लोटे धूर चौक, एक मांगता अरे हाँ पलटू
अमल नहीं यह भूत धायके लागता। इस तरह से धायके कैसे लगता है, इस बात का विवेचन यहाँ पे क्यों करना पड़ा कि दौड़ करके कैसे लगता है भूत। दौड़ करके क्या लगता है, गुणों के द्वारा लग जाती है, हम उसके चक्कर में आ जाते हैं। माया का वैभव कितना बढ़िया है, जिसके पास माया है वो गाड़ी में घूमता है, कारों में घूमता है, और ज़्यादा माया तो हवाई जहाज़ों में घूमता है, और ज़्यादा माया तो अपना प्लेन खुद रखता है, चार्टर्ड प्लेन में घूमता है। किराए की गाड़ी, किराए के हवाई जहाज में क्यों घूमेगा, वो अपना अकेला जहाँ चाहता है वहाँ हवाई जहाज लेकर के जाएंगे, परमिशन लेते हैं, लाइसेंस उसका भी बनता है, हवाई अड्डों पर उनको भी उतरने की परमिशन होती है, अपने चार्टर्ड प्लेन से यात्रा करते हैं। तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है, इसी के हम धोखे में आ जाते हैं। तो ये संशय कब छूटेगा, भगति बिना संशय नहीं छूटे, गुरु यह भेद बतावे। भक्ति के बगैर, यानी भक्ति यानी बाप जी के चरणों का प्रेम, बाप जी के चरणों की लगन। भक्ति से मतलब संत मत में नाम भक्ति से है, और भक्ति से मतलब संत मत में गुरु भक्ति से है। तो गुरु भक्ति तो है पहले, नाम भक्ति उसके बाद मिलती है। इसके बगैर संशय नहीं छूटेगा। जब संशय नहीं छूटेगा तो दुख नहीं छूटेगा। इसीलिए नानक साहब ने सर्व में फरमाया कि हरि के नाम बिना दुख पावे। यह है संशय से छूटने का उपाय, कि बाप जी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में लगन लगाई जावे। और जब गुरुदेव के चरणों में लगन पक्की होगी, जब गुरुदेव के स्वरूप में हमारा गहरा प्यार होगा, तो गुरुदेव रीझ करके हमें नाम की बख्शिश करेंगे। वो नाम घट में मिलेगा, और जब वो नाम मिलेगा तब दुख नष्ट होंगे, तब संशय दूर होगा। इसके बगैर दुखों से छूट नहीं पाएंगे। कितने आयोजन कर लें अच्छे वाले, सब अच्छे ही हैं, बुरा क्या है, बुरा तो कुछ होता ही नहीं मालिक की रचना में। लेकिन यहाँ भवसागर में अच्छा क्या है, अच्छा भी कुछ नहीं है। अलग अलग दृष्टियाँ हैं देखने की। जिनको ये भवसागर अच्छा लगता है उनको तो यहाँ सारी बातें अच्छी लगती हैं। यहाँ स्वर्ग है, वैकुंठ है, मान बढ़ाई है, यश है, दान पुण्य करो उसका सुख मिलता है, ये सब अच्छी, इनको अच्छी बात मानते हैं। लेकिन और ज़्यादा विवेक दृष्टि बाप जी दया करके सूक्ष्म विवेक दृष्टि देंगे तो समझ में आएगा कि फिर भी आवागमन जारी है, फिर दुख के अंदर सुख, सुख के अंदर दुख छिपा हुआ नजर आएगा, और सुख के अंदर दुख सचमुच में छिपा हुआ है। भोगे रोग भयम, यहाँ भोग में रोग का भय है, जीवन में मृत्यु का भय है, सुख में दुख का भय है, मान में अपमान का भय है, संयोग में वियोग का भय है। कहाँ भय नहीं है, छिपा हुआ है। थोड़ी जहीन दृष्टि होगी तो वो कैसे होगी, गुरु यह भेद बतावे। जब सच्चे महापुरुषों की शरण में जाएगा, उनकी सत्संग में जाएगा, तब ये विवेक दृष्टि उनकी दया से मिलेगी। सत्संग में जाने का, अगर सत्संग में गैर ये विवेक दृष्टि नहीं आई, और ज़्यादा इसी माया को कमाने के लिए ज़्यादा कोशिश करने लग गए, तो इसका मतलब है कि या तो सत्संग का असर नहीं हुआ, या हमने सत्संग ढंग से करी नहीं, या फिर जो है ना बाहरी तौर पर करने का तरीका क्या है कि सत्संग तो जैसे जड़ है, जड़ में मिश्री भी डाली जाती है तो गुड़ करके जल का रूप हो जाती है। और जल में पत्थर का टुकड़ा डाल दिया, मिश्री तो 5 मिनट बाद में घुल गई, और पत्थर जो ना 100 वर्ष बाद में भी, बाप जी साहब के वचन है ये, 100 वर्ष बाद में पानी में पड़े हुए पत्थर को बाहर निकालो, बाहर निकाल करके टांकी लगाओ तो अंदर से सूखा ही निकलेगा। तो शायद हम सत्संग वैसे ही करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए संशय नहीं छूटते। तो ये भेद भी दया करके संत हमें बताते हैं। करें, थोड़ी देर के लिए करना बहुत है, थोड़ी देर से तो मिश्री और नमक जो पानी में डालते हैं तो बाद में ढूंढो तो मिलता ही नहीं। नमक की पुतली को समुद्र की था लेने के लिए समुद्र में उतारा, रस्सी से बांध करके नमक का एक पुतला बनाया, पुतला बना करके उसको रस्सी से बांध करके समुद्र में डाला गया कि भाई समुद्र कितना गहरा है देखिए। कुछ देर बाद में ऊपर जो जहाज पे खड़ा है, जिसके हाथ में वो डोरी बंधी हुई है, वो देखता है कि वजन एकदम कम कैसे हो गया। पहले जो पुतले में वजन था वो तो महसूस नहीं होता, तो ऊपर खींच के देखा तो पुतला तो है ही नहीं, कहाँ गया, जल में मिल करके जल हो गया। थोड़ी देर भी अगर सत्संग की जाए महापुरुषों की, हमें करना आवे, जैसे कि नमक और मिश्री की डली से पानी का मेल होता है, वैसा मेल हो जाए तो फिर हमारा आपा मिट जाना चाहिए। तो आपा तो मिटा ही नहीं। पत्थर को बांध करके तिराओ या पानी में डालो रस्सी से, और 100 वर्ष बाद में खींच के देखो, चाहे 1 वर्ष बाद में खींच के देखो, चाहे 10 दिन बाद में खींच के देखो, पत्थर तो वैसा का वैसा ही है, उतना ही वजन है, 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ।
तो हम वैसी सत्संग करते हैं, इसलिए हमारा संशय नहीं छूटता। नहीं तो संशय तो सच्चे संतों की शरण में आने के बाद में सबसे पहला काम ही यही होता है कि संशय छूट जाते हैं। ये सच्चे सद्गुरुओं की पहचान बता दी महापुरुषों ने। तो अब हम आ गए बाप जी की शरण में और हमारा संशय नहीं छूटा, तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने गुरुदेव के ऊपर भी हमारे खोटे करनी की वजह से, खोटे आचरण की वजह से, हमारे जटिल व्यवहार की वजह से, हमारे बिगड़ेल मन की वजह से बाप जी साहब पर भी दुनिया वाले लांछन लगा देंगे कि ये तो गुरुद्वारे जाते हैं, इनके तो संशय छूटे ही नहीं। क्योंकि सच्चे सदगुरु के मिलने पर संशय जाना ही चाहिए। सदगुरु बिन जावे नहीं मन मनसा का दाग। सच्चे सदगुरु मिले तो भ्रम जाए। भूमि जीव संकुल रहे, गए सरदरि तु पाय। सतगुरु मिले ते जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। महापुरुषों ने फरमाया, सदग्रंथ ये कहते हैं, रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी साहब ने ऐसा फरमाया कि जैसे बरसात ऋतु के अंदर चारों तरफ पृथ्वी पर कीड़े मकोड़े पतंगे जीव जनावर फैल जाते हैं, पूरी पृथ्वी भर गई। और शरद ऋतु आई तब बगैर किसी खास कोशिश के वो सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े पतंगे सब अपने आप समाप्त हो गए। इसी तरह से सदगुरु के मिलने से जो संशय और भ्रम हमारे मन में भरे हुए हैं वो चले जाने चाहिए। और हमें शरण तो पूरे सच्चे संत सदगुरु देव की मिली, लेकिन हमारे भ्रम नहीं गए, हमारे संशय नहीं गए। तो अब महापुरुषों ने सदग्रंथों में जो बात कह दी वो तो झूठी हो नहीं सकती, वो तो नितांत सत्य है। बात ये थी कि हम जो सच्चे संतों की संग करने वाले जो प्राणी इस समय सत्संग में हम आए, वो हम ही पूरे नकली हैं, हम ही नकली हैं। तो इसके अंदर फिर सत्संग का या महापुरुषों का तो कोई दोष नहीं। उन्होंने तो खूब दया करी, अतिरिक्त दया करी। ये सोचा कि भाई कहीं हमारी मेहनत व्यर्थ न जाए, इसलिए कुछ ज़्यादा दया करी। तब भी टेकरी पर बरसा हुआ पानी बह करके कहीं निवाण की जगह चला गया, हमारे तो काम आया नहीं। कहा भयो तीर्थ व्रत किए राम शरण नहीं आए। तीर्थ व्रत करें तो संशय जाने वाला नहीं। क्यों कि संशय जाएंगे सच्चे गुरुदेव की सच्ची शरण लेने से। उनके सत्संग को मिश्री या नमक की डली की तरह जो पानी का संग करती है मिश्री की डली, वैसा संग करने से। हमारा है पत्थर पानी संग मेल हम करते हैं। हम पत्थर पानी का मेल तो हमने भी किया, बस इतना फायदा है कि जगत के जीव धूप में जलते हैं और हम पानी के अंदर पड़े हैं तो ठंडे हैं। क्योंकि जो हमारे ऊपर संकट आते हैं हमारे अपने कर्मों की वजह से, बाप जी साहब दया करके उनमें से अधिकांश तो काट ही देते हैं। बिना किसी हमारी योग्यता के, हमारी प्रार्थना के बगैर ही दया तो करते ही हैं। क्यों? उनका स्वभाव है दया करना। गंदी के पास कुछ नहीं जाओ, कुछ लेओ नहीं, तो भी पास जाने से ही सुगंध तो मिलेगी मिलेगी। चंदन के पेड़ के पास जाएंगे, खुशबू तो मिलेगी ही मिलेगी। चंदन के पास रह करके ढाक पलाश के पेड़ चंदन हो जाते हैं, लेकिन बांस नहीं होता। कबीर चंदन के डिगे बेदा ढाक पलाश, आप सरीखा कर लिया जो था वा के पास। जो उनके पास था वो उन्होंने दिया, तो ढाक पलाश जैसे भी चंदन हो गए। अरंड का पेड़ भी चंदन हो जाता चंदन के पास रहे तो। लेकिन एक ऐसा भी होता है जो नहीं होता है, वो होता है बांस का पेड़। क्योंकि बांस में तो गूदा ही नहीं होता, केवल रेसे ही रेसे होते हैं, तो खुशबू बैठे तो बैठे किसमें। वो हमारी दशा हो गई। तो जब तक इस तरह से शरण नहीं लेंगे तब तक बाहर के काम कितने भी कर लें, जैसे तीर्थ व्रत करने से कुछ नहीं होगा। नानक साहब ने फरमाया, कहा भयो तीर्थ व्रत किए राम शरण नहीं आए। तो ये जो बाहर की सत्संग, हम बाहरी तरीके से, ऊपरी तरीके से, हमारा मन उसमें संलग्न नहीं है, हमारी लगन बिल्कुल नहीं है, उसको बोझ समझ करके करते हैं, फॉर्मेलिटी समझ करके करते हैं, भार समझ करके करते हैं। भाव बिल्कुल नहीं, उमंग बिल्कुल नहीं, शौक बिल्कुल नहीं, प्रेम बिल्कुल नहीं, दीनता बिल्कुल नहीं। तो वो वैसी हो गई जैसे लोग तीर्थ को नहा करके आते हैं, उतना ही फल हमें भी मिलेगा।
वो जो चंदन के पास रह करके चंदन ही हो जाएं, वैसा तो हो जाए तो अपन जो है ना बाप जी के सारे गुण जो है ना दिव्य गुण दिव्यता हमारे अंदर आ जानी चाहिए और आगे भी आ सकती है यदि हम हमारे उनके संग का सत्संग करने के तरीके में सुधार कर लें। योग यज्ञ निफल तिस मानो जो प्रभु जस बिसरायो। योग यज्ञ और जितने साधन हैं बाहर के, ये कहने के लिए एक दो कह दिए जाते हैं। जप है, नाम का सुमरन जिसको कहते हैं, तप है, शरीर को कष्ट साध्य करना, बाहर की सेवा, बाहर की सत्संग, जो ऊपरी भाव से मान बढ़ाई के लिए पंचायती के भाव से जो सेवा करते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और जितनी परमार्थी कार्रवाइयाँ हैं बिना मन के संलग्न किए जो की जाती है, यानी जिसके अंदर जब तक कर्म कांड के तरीके से की जाती है तब वो कर्म कांड है, और जब प्रेम के साथ की जाएगी तब वो उपासना है। तो जिनमें प्रेम नहीं है और वो सब काम हम करते हैं तो वो निष्फल जाते हैं। संत फरमाते हैं कि यदि मालिक का गुण भी गाया, कैसे हम गाते हैं, अभी हमने बाप जी साहब का पाठ सब लोगों ने किया, कुछ भाई तो प्रेम से कर ही रहे थे, कुछ मैं भी हूँ उसमें शामिल, मेरे जैसे कुछ और भी हो सकते हैं कि पाठ कहीं और चल रहा है, हम बैठे बैठे नींद भी ले रहे हैं, और जो नींद नहीं ले रहे हैं वो गुणावन कर रहे हैं। और गुणावन में कोई अच्छी गुणावन करने वाले फिर भी ठीक हैं, कुछ गंदी गुणावन भी करने वाले मौजूद हैं। मेरा मन भी वैसा ही है। तो क्या फ़ायदा मिलेगा? गुण तो गाए, उसमें तो लिखा हुआ है दया सिंधु तुम सदगुरु स्वामी, सदगुरु 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 स्वामी, प्रेम सिंधु तुम सदगुरु स्वामी, सदगुरु 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 स्वामी, अनाथ नाथ तुम सदगुरु स्वामी। ये मालिक के गुण हैं, ये हमने गाए, ये गाए, लेकिन हमारा तो मिटा ही नहीं, निष्फल हो गया। कारण गुण गाए, पता नहीं जबान से क्या क्या बोला। कई बार तो ऐसा पता लगता है अरे सदगुरु सबसाई शुरू हुआ था, अभी सदगुरु सबसाई चल रहा है, पता नहीं बीच में पूरा पाठ भी हो गया। मैं गुणावन में कई बार चला गया तो वो शुरू में जो भजन बोलता वो आखिर में वापस बोला तो मैं सोचता हूँ अभी तो वहीं पे है। ऐसा होता है। एक सत्य घटना है, गुरुद्वारे के सत्संग भवन में जागरण हो रहा था तेरस का। 10 बजे जागरण शुरू होता है, 5 मिनट पहले घंटी बजती है, और ये तब की बात है जब सत्संग भवन में एक ही जगह हम सब लोगों की सत्संग होती थी। तो एक सत्संगी भाई हैं, नहीं बाप जी साहब के धाम पधारने के बाद की बात है। तो एक सत्संगी भाई हैं, मेरे से बड़े हैं, पूज्य हैं मेरे, वो भी जाकर के बैठे और सतगुरु दाता दीन दयाला हो रहा है, क्योंकि अभी 10 बजने में 2-4 मिनट कम है। वो आकर के बैठे, उन भाई साहब को नींद आ गई, और तब 10 बजे तक पाठ भी शुरू हुआ, फिर पाठ समाप्त हुआ, फिर हे नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे, विनती प्रार्थना के 2 भजन जो बाप जी साहब ने परिपाटी एक उत्तम डाल रखी है उस हिसाब से बोले गए, विनती मेरी पे ध्यान जो तुम्हारा नहीं, फिर और सब कुछ होता गया, और 3:45 बज गई, और फिर सतगुरु दीन दयाला तुमको लाखों प्रणाम भी बोल लिया गया। फिर सतगुरु दाता दीन दयाला शुरू हो गया। तब प्रसाद का वितरण शुरू हुआ, और भाई जो प्रसाद देने के लिए खड़े हुए वो आए। तो जो भाई शुरू में आकर के झोंका लेना शुरू किया था, शुरू में जब 10 बजने में 2 मिनट कम थे, सतगुरु दाता दीन दयाला हो रहा था, वही सतगुरु दाता दीन दयाला वापस होने लगा। तो प्रसाद देने वाले भाई ने प्रसाद आगे किया, उन्होंने हाथ बढ़ाया नहीं, तो उन्होंने सोचा नींद आ गई है, तो उनको जरा सा टच किया, तो वो जक्कर के सतगुरु दाता दीन दयाला करने लगे। तो उन्होंने कहा प्रसाद ले, उन्होंने कहा शुरू में प्रसाद कैसे मट रहा है, आज पहले ही प्रसाद। तो वो हंसने लगे, आस पास जो बैठे, तो उन्होंने कहा आप तो सारी रात से झोंके ले रहे हो, आपको क्या पता, ये जागरण पूरा भी हो गया है, अब ये जो है ना सतगुरु दाता दीन दयाला समापन वाला हो रहा है। ये सत्य घटना है, वो भाई मौजूद हैं, जिंदे हैं, नाम नहीं बता सकता। तो ऐसी हमारी दशा है, तो सब निष्फल जाएगा ही जाएगा। नहीं, मान मोह दोनों को परिहरि गोविंद के गुण गावे। अब गोविंद का गुण कैसे गाना है? मान और मोह को त्याग करके। गुण तो अपन ने गाए, अनाथ नाथ तुम सदगुरु स्वामी, आरत हरण सदगुरु स्वामी, संकट हरण सदगुरु स्वामी, ये सब बाप जी के गुण हैं। लज्जा राखण हार, तुम बाप जी लज्जा रखने वाले हैं। बड़े मालिक के पवित्र, मधुर और दिव्य और अनंत गुण हैं। गाना है प्रेम से,
प्रेम नहीं आए तब तक कम से कम गंदगी से तो नहीं गाएं। एक तो होता है दिव्यता से गाया जाए, एक है दिव्यता तो बाप जी देंगे तब आएगी, कोशिश करेंगे तब मिलेगी, धीरे धीरे आएगी। तो गंदे तरीके से तो नहीं गावें। तो गंदा तरीका क्या है? मान और मोह के साथ हम गाते हैं। अहंकार जाने वाला नहीं, और मोह यानी अज्ञान, इसके अंदर लोभ भी शामिल है, मोह भी शामिल है। ये माया का जो असर है, इसमें ममता भी शामिल है इस मोह में। इसके साथ हम गुण गाते हैं तो वो फिर बेकार जाता है। मान मोह दोनों को परिहरी। मान और मोह को छोड़ सकते हैं हम? नहीं छोड़ सकते। हम तो अपने से, मेरी खुद की दशा का वर्णन करता हूँ, मैं बताता हूँ, विचार करता हूँ तो मुझे अफसोस होता है, होना तो चाहिए ज़्यादा। दशा तो मेरी ज़्यादा खराब है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी समझ में आती है तो भी दिल कांपता है कि ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा, बाप जी कैसे दया करेंगे कि सत्संगियों से मान अंग ज़्यादा भरा हुआ हो तो अपने अलावा सब गलत नजर आते हैं, जबकि दीनता हो तो अपने अलावा सारे के सारे पूज्य हैं। सब में बड़े बड़े गुण हैं। जो उम्र में छोटे हैं, जो नए हैं, तो वो नए तो इसलिए हैं कि सत्संग में बाद में उनको जन्म मिला, बाद में सत्संग में आए। इससे क्या हो गया? उनके अंदर दीनता है, उनके अंदर बाप जी के सत्संग के प्रति पंक्चुअलिटी है, लगाव है, शौक के साथ सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं, बाप जी साहब को करते हैं, बड़े सत्संगियों को करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं। किसी में सत्य बोलने का बड़ा गुण है, किसी के अंदर परोपकार का बड़ा गुण है, किसी के मन में बाप जी के प्रति अटूट श्रद्धा है। और मैं जो बाप जी के गुण उनके साथ बैठ के गाता हूँ, लेकिन मेरे मन में बाप जी के प्रति श्रद्धा ही विचलित है, अटूट है ही नहीं। मेरा मन संशयग्रस्त है। बाप जी के प्रति जैसी बाप जी की अदब होनी चाहिए वो मेरे दिल में बसी नहीं, बाप जी की महिमा को जान ही नहीं पाया, तो वो सब मेरे से सचमुच में बड़े हैं। तो उनके प्रति मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, श्रद्धा युक्त होना चाहिए, उनकी अदब करना चाहिए। तो ये तो बहुत मुश्किल है। संतों के प्रति ही जब मेरा जैसा मलिन मन संतों के प्रति ही अदब कायम नहीं रख सकते, तो जो बाप जी के सत्संगी हैं, तो ये गुरुदेव की प्यारी साध संगत। ये जितने लोग यहाँ विराजमान हैं सब ये बाप जी के प्रिय हैं। बाप जी को पूरा जगत प्रिय है, लेकिन ये ज़्यादा प्रिय होंगे क्योंकि ये उनके सेवक हैं, उनके शरणागत हैं। तो इनकी विशेष इज्जत यानी विशेष अदब होनी चाहिए। और हर इंसान में, सत्संगी नहीं है तो उनमें भी बड़े बड़े गुण हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे रत्न हैं छिपे हुए। तो वो जो है गुण, वो मालिक का नूर है। बाप जी के प्रकाश की एक एक किरण, दो दो किरण, 10-10 किरण, किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन वो प्रकाश हर घट में मौजूद है। उसकी कदर करना मेरा फर्ज है, उससे मुझे फायदा है। अगर मैं सबके गुण ग्रहण करूंगा तो मेरे अंदर भी वो गुण आ जाएंगे। मांगने से बाप जी देना चाहें तो कैसे दें? मांगता तो मैं भी हूँ, मांगते तो अपन सब भी हैं, और भी कई लोग मांगते हैं, लेकिन मिलता है क्यों नहीं? कि मिलने के जो तरीका है वो अपने को मालूम नहीं। गुण कैसे प्राप्त होंगे? कि जब मैं सब में गुण देखना शुरू करूंगा तो मेरे अंदर भी वो गुण आ जाएंगे, और यदि मैं सब में अवगुण देखूंगा तो मेरे अंदर भी अवगुण आ जाएंगे। तो सर्दिया मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं। मान लो कि अवगुणों की तो मैं खान ही हूँ एक तरह से। फिर भी ऐसा महापुरुष कहते हैं कि कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर एक ना एक तो छोटा मोटा कोई गुण होगा ही होगा। तो हमें तो उसी से मतलब होना चाहिए। तो ये क्यों हमें नजर नहीं आता? गुण है तो सब में, इसलिए नजर नहीं आता कि अहंकार भरा हुआ है। फिर मोह यानी अज्ञान यानी माया का असर, ये भी भरपूर भरा हुआ है। लोभग्रस्त मन है तो कैसे गुण गाएगा, मोहग्रस्त है तो कैसे गुण गाएगा, ममता युक्त है, तृष्णा युक्त है, राग है, द्वेष है, दंभ है, पाखंड है, बनावटीपन है। तो ये सब जब तक रहेंगे तब तक मालिक के गुण गाए तो लाभ नहीं किया। तो संतों ने कहा कि मान मोह दोनों को परिहरि गोविंद के गुण गाओ। यदि मान और मोह यानी अज्ञान यानी माया के असर से मुक्त होकर के बाप जी के गुण गा सकें, और दूसरों में हुक्म दिया कि हरि के नाम बिना दुख पावे, तो वो
जो दुखों का समूल नाश करने वाला बाप जी का नाम है, उसकी अंतर्मुख साधना जैसा बाप जी ने बताई वैसी कर पाएँ। सुमरन भी है उसके अंदर जो ना नाम का घट में जो अभ्यास बताया वो भी शामिल है, ध्यान भी उसका अंग है, प्रार्थना जो अंतर में की जाती है बाप जी के चरणों पे वो भी उसका अंग है। अगर इस तरह से उसकी कमाई की जाए तो कऊ नानक ही विद को प्राणी जीवत मुक्त कावे। यदि ऐसी रहनी रह पाएँ, बाप जी दया करके हमें ऐसी बख्शिश कर दें। यदि हम अजीजी के साथ, गरजमंदी के साथ, मोहताजगी के साथ, दीनता के साथ मांगेंगे तो बाप जी दाता हैं, सबको देते हैं तो हमें भी देंगे। अगर इस तरह से ये जीवन बाकी का हम निकाल पाएँ तो संतों ने फरमाया जीवित मुक्त कहावे, वही जीवित मुक्त है। और मुक्ति क्या है? माया के असर से छूट जाएं, नाम के सुमरण से, नाम के अभ्यास से, नाम की कमाई से दुखों से रहित हो जाएं, गुरुदेव के बताए हुए उपदेश के ऊपर अमल करें, उनकी आज्ञा पर चलें तो संशय से छूट जाएं। तो संशय चला गया, दुख चला गया, मान चला गया, मोह चला गया, तो फिर और जीवित मुक्त क्या होता है? बंधन तो इन्हीं को तो बंधन कहते हैं। काल हमें अपनी तरफ से अन्याय करके दुखों में नहीं डालता, 84 में नहीं डालता। 84 का बंधन भी ये कोई खतरा नहीं है काल का, क्योंकि काल तो निष्पक्ष न्याय करने वाला है। धर्मराज जी कभी पक्षा पक्षी थोड़ी कर सकते हैं। पक्षा पक्षी करेंगे तो बाप जी उनको धर्मराज के पद से हटा देंगे। वो तो जो कानून बना हुआ उसके अनुसार ही काम करते हैं। यदि कानून के अनुसार हम गलत काम करें ही नहीं तो धर्मराज जी हो, चाहे माया हो, चाहे काल हो, चाहे कुदरत में और भी अनंत शक्तियां हैं जो रचना में बाप जी की बताई हुई आज्ञा अनुसार रचना का संचालन करती है, वो सब हमारे सहयोग में हो जाएगी। तो इस तरीके से सत्संग करें, इस तरीके से सेवा करें, इस तरीके से सुमरण करें, इस तरीके से जो है ना हम नाम का अभ्यास, नाम की कमाई, नाम का सुमरण, नाम का जाप करें तो दुखों से रिहाई भी पाएंगे, संशय भी छूटेगा, मोह भी छूटेगा, मान अंग भी जाएगा और दुखों से भी पूरी तरह छुटकारा मिलेगा। तो बाप जी के चरणों में प्रार्थना करें। दुनिया के जो काम हैं वो तो सदा होते ही रहते हैं, बाप जी दया करके वो भी निभाते हैं। और जो जगत के काम दूसरों के होते हैं वो उनके अपने इष्ट के भरोसे होते हैं। हमें सत्संगियों को बाप जी के भरोसे करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि आज जिन भाई के यहाँ सत्संग हो रही है उनके घर में एक मांगलिक मौका है शादी ब्याह का। इस काम को भी बाप जी के प्रार्थना करके, बाप जी का नाम लेकर के जगत के भी काम किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए। लेकिन मूल ध्यान, मूल लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए कि बार बार जो दुख आते हैं वो अब न आए, क्योंकि नहीं तो ये कलवारिन माया जो है ना ये भी एक तरह का नशा ही है। शादी कराएगी, ब्याह कराएगी, फिर परिवार में पोते पोती होंगे, फिर उनका विस्तार होगा, फिर वो कमाने जाएंगे। कोई समय में गुजारे के साधन नहीं थे, आज घर में जीप मोटरसाइकिलें हैं, फिर उसके बाद में और बढ़ेगा, शहरों में मकान बनेंगे। ये सब माया के प्याले हैं, ध्यान रखना, दारू के प्याले हैं ये सब। तो आज मौका ऐसा नहीं है, इस पर ज़्यादा जो है ना कड़वे शब्दों में, कठोर शब्दों में विवेचन नहीं होना चाहिए। मौके के अनुसार बात कही जाती है, लेकिन मूल बात तो कायम रहेगी। मूल बात यह है कि इन सब के अंदर रहते हुए ही नाम बिन हरि के नाम बिना दुख पावे, इस बात को ध्यान रखना है। इसी प्रार्थना के साथ विराम। मन रे कर ले साहिब से प्रीत, मन रे कर ले साहिब से प्रीत, शरण आए सो सब ही उबरे, ऐसी उनकी रीत। शरण आए सो सब ही उबरे, ऐसी उनकी रीत। सौंदर देह देखी मन
जैसे तृण परसित देखी मत भूलो जैसे तृण परसित काची देह गिरे आखिर को ज्यों बालू की भीत ऐसो दाम बहुरी नहीं पाई हूँ जात उमर सब बीत जात उमर सब बीत दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर देय नगाड़ा जीत मन रे कर ले गुरु जी से प्रीत शरण